बंदर रोज एक जानवर मारता है। अब तक बंदर जंगल के सभी जानवर मार चुका था, मगर बंदर कभी नेवला नहीं मार पाया, इसलिए उसका सपना जंगल के सभी नेवला मारना होता है। लेकिन चालाक बंदर नेवला पकड़ने की बजाय गड्ढा बनाकर उसका बीज लगा देता है। अब पानी देना बचा था। बंदर जब पानी ढूंढता है, अमरूद का पेड़ मिल जाता है, मगर अमरूदों में पानी नहीं था, जिससे बंदर दोबारा ढूंढता है। तभी पानी का भरा मोटा पक्षी दिख जाता है। चालाक बंदर उस पक्षी को पकड़कर सारा रस उसी गड्ढे में निचोड़कर भर देता है। अब बंदर दूसरे दिन आता है, मगर पेड़ ढेरों कबूतरों से लदा था, जिससे उसका सपना टूट जाता है। इसलिए नाराज बंदर मारकर खूब कबूतर खाता है। कर जंगल से लकड़ी काटते हैं और लकड़ी काट के दादाजी और कबूतर लकड़ी को लेकर समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं और समुद्र किनारे पहुंच के वहां पर एक नाव बनाते हैं, जिसके बाद नाव से दादाजी और कबूतर समुद्र की सैर पर निकल जाते। सब कुछ सही चल रहा था। तभी अचानक समुद्र में तेज लहर उठती है और दादाजी की नाव पलट जाती। दादाजी समुद्र की तेज लहरों में फंस के डूबने लगते। तभी कबूतर तेजी दिखाती और दादाजी को अपने पीठ पर बैठाकर हवा में उड़ने लगती और समुद्र के किनारे लेकर जाती और दादाजी की जान बचा लेती। अचानक दादाजी रोने लगते। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बड़े भैंसे को पकड़कर कुछ गुंडे ट्रक पर बांधकर ले जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में भैंसा देखता है कि मुझे तो फैक्ट्री में ले जाया जा रहा है, जहां बहुत सारे भैंसे बंद थे। ये देखकर भैंसा डर जाता है और फिर गुस्से में आकर ट्रक से चैन तोड़कर भाग जाता है और फैक्ट्री में घुसकर सभी भैंसों को आजाद कर देता है और सभी भैंसे जंगल में चले जाते हैं। लेकिन भैंसा फिर भी रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बंदर रेगिस्तान के बीच पर आराम कर रहा होता है। तभी अचानक एक बड़ी लहर आती है और उसे बहा ले जाती है। बंदर डूबने लगता है, छटपटाता है, लेकिन तैर न पाने की वजह से बेहोश हो जाता है। अचानक वहां एक बहुत बड़ा कछुआ आता है। वो सब समझ जाता है और बिना देर किए बंदर को अपनी पीठ पर ले लेता है। फिर कछुआ धीरे धीरे समुद्र के किनारे की तरफ तैरता है और बंदर को वहां ले आता है। बंदर अभी भी बेहोशी की हालत में होता है। जैसे ही उसे होश आता है, वो समझ जाता है कि कछुए ने उसकी जान बचाई है। वो बिना कोई देर किए दौड़ता हुआ जंगल की तरफ जाता है। जंगल में उसे एक आम का पेड़ दिखता है। वो पेड़ से 2 पीले आम तोड़ता है और वापस कछुए के पास जाकर उसे आम खाने के लिए देता है, धन्यवाद के तौर पर। अब बंदर कछुए को बाएं बोलता है। कछुए ने उसकी जान बचाई थी और अब बंदर ने दिल से उसका शुक्रिया किया। अब आपकी बारी। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब। एक दिन गांव की महिलाएं गंजी के पास आती है और कहती है, हमारे बच्चे वक्त पर खाते नहीं, सोते नहीं और पढ़ाई तो करते ही नहीं। उसी समय गंजी किसी आदमी को फोन करती है और काम हुआ या नहीं पूछती है। अगले ही दिन एक फॉरेन का नर उससे मिलने आता है। कुछ देर उसके साथ बातचीत करने के बाद गंजी गाँव में मस्त होके ऐलान करती है कि अगर किसी का बच्चा खाना नहीं खाता या खिलाने पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है, टाइम पर सोता नहीं, तो ये चिप उसके दिमाग में फिट कर लो। आपका बच्चा बिना आपके कहे टाइम पर खाएगा, सोएगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं। गंजी की बातों से इम्प्रेस हो गांव के सभी लोग चिप खरीद लेते हैं। 6 महीने तक सब मस्त चल रहा था। अचानक गाँव में एक नई बीमारी आती है। बच्चे कभी भी अचानक 30 सेकंड के लिए रुक जाते थे और 30 सेकंड खत्म होते ही नॉर्मल होने लगे। ऐसा दिन में 2 से 3 बार होने लगा। इस बात से परेशान होकर गांव के लोग गंजी के पास चले गए। तब गंजी ने कहा, आपको अगर इस सुविधा का लाभ उठाना है तो 30 सेकंड का ऐड बच्चों को देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा। रिचार्ज की लिस्ट बाहर आपको मिल जाएगी। बाहर गंगा की भैंस पानी में चली जाती है और गांव वाले उसकी भैंस देखकर कहते हैं, गई भैंस पानी में।
ये मोटी दादी ढेर सारा पिज्जा खाती है, फिर दादी का पेट नहीं भरता है तो कबूतर पर चिल्लाती है। बेचारा कबूतर डर के मारे एक पिज्जा बर्गर से भरा ट्रक लाता है। मोटी दादी खूब बर्गर खाती है, फिर कबूतर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बंदर बिस्किट बनाने की मशीन लाता है और मजे से बिस्किट बना बना कर खाता है। तभी ये बच्चा आ जाता है और मशीन को तोड़ फोड़ देता है और भाग जाता है। फिर बंदर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी और गाय विदेश में दूध बेचने जा रहे थे। प्लेन में बैठे थे कि अचानक प्लेन हिलने लगा और प्लेन की छत टूट गई। लोग चिल्लाने लगे और प्लेन में आग लग गई। गाय दादी को अपने ऊपर बैठाकर प्लेन से छलांग लगा देती है। दोनों नीचे गिरने लगे और आखिरकार पानी में जा गिरते हैं। दादी और गाय तैरने लगे, लेकिन दादी तभी पानी में डूबने लगती है तो गाय दादी को अपने ऊपर बैठाकर किनारे तक ले आती है। लेकिन गाय मर जाती है तो दादी बहुत रोती है, पर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान गर्मी में ठंडे बर्फ के पानी में नहाता है। किसान भूखा होता है तो तोते पर गुस्सा हो जाता है। तोता एक आइसक्रीम का पेड़ लगाता है और उसमें बहुत सारा पानी डालता है। जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो उस पर हजारों आइसक्रीम लगते हैं। तोता आइसक्रीम को किसान के पास ले आता है। किसान आइसक्रीम खाकर खुश होता है, लेकिन तोता रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया। मुर्गानंद जी गर्मी से राहत पाने के लिए कैंपिंग करने पहाड़ों में घूमने जाते हैं। मुर्गानंद जी बढ़िया सी जगह देखकर टेंट लगा लेते हैं और लकड़ियां जलाकर खाना बनाने लगते हैं। खाने की खुशबू सूंघकर भूत भी खाना खाने आ जाता है और खाना खाने के बाद भी भूत का पेट नहीं भरता है तो वो मुर्गानंद जी से लड़ाई करने लगता है और मुर्गानंद जी को मारकर पका के खा जाता है। मुर्गानंद जी की आत्मा लाइक और सब्सक्राइब नहीं करने वालों को आज भी ढूंढ रही है। किसान भैंस को खूब सारी हरी घास खिलाता है, फिर भी भैंस दूध कम देती है तो किसान भैंस को मारकर भगा देता है। भैंस उदास होकर किसान का घर छोड़ देती है। भैंस को एक तरबूज से भरा ट्रक दिखाई देता है। भैंस ट्रक से खूब सारे तरबूज खाती है, फिर बहुत सारे बर्गर खाती है जिससे भैंस का पेट दर्द होने लगता है और भैंस के पेट में गैस बनने लगती है जिससे भैंस उड़ने लगती है। फिर ट्रक के ऊपर गिर जाती है। फिर भैंस रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान के पास एक बड़ी मुर्गी होती है। मुर्गी किसान को अपने कंधों पर बिठाकर खेत ले जाती है और तभी खेत में मुर्गी एक बहुत बड़ा अंडा देती है। कुछ ही दिनों में अंडे से एक प्यारा सा चूजा बाहर निकलता है, लेकिन अभी भी मुर्गी रो रही है क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये मोटी औरत जमीन में एक गड्ढा खोदती है और ये बंदर एक गुलाब जामुन का पौधा लेकर आता है। फिर जो रोज सुबह ताजा ऑमलेट बनाती थी। किसान और मुर्गी बाजार जाकर रोज आमलेट बेचते थे। अब किसान के पास काफी पैसा हो जाता है और किसान एक छोटा सा आमलेट शॉप खोल लेता है। अब हर रोज किसान के दुकान पर लोग की भीड़ लगी रहती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक दुकान में आग लग जाती है और किसान मर जाते हैं। अब किसान के बिना मुर्गी ने आमलेट बनाना छोड़ दिया। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यहाँ कई सालों बाद बारिश आने वाली होती है
तो बंदर फटाफट मिट्टी से बर्तन बनाता है। बर्तन बनकर तैयार हो जाते हैं और तभी अचानक से बारिश आ जाती है और सारे बर्तनों में पानी भर जाता है। बंदर बर्तन से पानी पीता है और सारे जानवर भी बर्तन से पानी पीते हैं। बंदर उन बर्तनों में पेड़ लगा देता है और धीरे धीरे पेड़ बड़े हो जाते हैं और वहाँ जंगल बन जाता है। फिर किसी ने लाइक नहीं किया। ये कबूतर धोखे से मधुमक्खियों के शहद को खा लेता है, जिससे मधुमक्खियां गुस्सा हो जाती हैं और कबूतर के ऊपर हमला कर देती हैं, जिससे कबूतर का शरीर मधुमक्खियों के छत्ते जैसा हो जाता है और कबूतर भागते हुए एक गाय के पास जाता है। गाय अपने दूध से कबूतर को ठीक करने लगती है और कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाता है और रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक तोता सेब के पेड़ पर रहता है और बैठकर सेब खा रहा होता है। तभी एक शिकारी आता है और तोते को बंदूक से गोली मार देता है। तोता जमीन पर गिर जाता है और घायल हो जाता है। शिकारी तोता को मरा हुआ जानकर वहां से चला जाता है। तभी ये सब एक कबूतर देख लेता है और भागता हुआ तोता के पास आता है। तोता कबूतर से मदद मांगता है। कबूतर तोता को उठाकर एक सुरक्षित जगह ले आता है और तोता के शरीर से बुलेट को निकालता है और दबा लगाकर पट्टी कर देता है। कुछ दिनों में तोता ठीक हो जाता है, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोनों बंदर मिलकर जमीन में एक गड्ढा खोदते हैं। फिर इस गड्ढे में एक आइसक्रीम का पौधा लगाते हैं और रोज इस पौधे में पानी डालते हैं। जब पेड़ बड़ा होता है तो दोनों बंदर आइसक्रीम तोड़ते हैं और आइसक्रीम बेचने बाजार जाते हैं। तभी इस पेड़ के पास एक भालू आता है और आइसक्रीम खाने लगता है। भालू पेड़ को उखाड़ देता है। फिर दोनों बंदर रोने लगते हैं। अब तो लाइक सब्सक्राइब कर दो दोस्तों।